नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपने बात करने जा रहे हैं, जैसे पीछे अपने क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट कर लिए, तो वैसे मैंने सोचा कि क्वेश्चन के मार्किंग लगा देते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। तो वैसे अब जो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वो नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो अभी अपना क्वेश्चन हो गया 399, ऐसे लगातार आगे चलते रहेंगे। अब इसमें जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है, नहीं पूछा है। अब अपने को ये पता है दोस्तों, जो लूनी नदी है, लूनी नदी है उसकी जोजड़ी ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदी है। जैसे लूनी जाती है ना अपनी ऐसे, तो ये ऊपर से सहायक नदी है, ठीक है, यानी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है लूनी की, ये ठीक है। उसके बाद में बनास, बनास की बात करते हैं तो मेनाल, ये भी बनास की ट्रिब्यूटरी है। तो बनास की ये है लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है, बनास ऐसी जा रही है मान लो, तो ये इस तरफ की होगी अपनी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। अब माही की बात करते हैं, माही की बाणगंगा, ये दोनों तो अलग अलग होगी। माही नदी कहाँ, ये अगर जो अपने राजस्थान का मैप है दोस्तों, यहाँ बना लेते हैं। ये जैसे राजस्थान का अपना मैप है दोस्तों, माही तो ऐसे है बेचारी, ऐसे यू में जाती है, और बाणगंगा ये जयपुर से ऐसे निकल के आपकी यमुना में मिलती है ऐसे। तो ये है, ये सुमिलित नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो गलत है पर ये इसका आंसर हो जाएगा। चंबल है, चंबल की पार्वती नदी है, वो इसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, वो इसकी सहायक नदी है। कौन सी, राइट साइड की सहायक नदी है दोस्तों। अब बाणगंगा की आ गया तो इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। जो बाणगंगा नदी है इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों रुंडित नदी भी कहा जाता है, रुंडित नदी कहते हैं इसको। और जो बाणगंगा नदी है दोस्तों, इसके और क्या खासियत है इसकी बात करें तो बाणगंगा जो नदी है दोस्तों, इसके किनारे अपनी बेराट की सभ्यता है दोस्तों। बेराट की सभ्यता की बात करें, रुंडित नदी किसको कहते हैं वो बात करें, तो बाणगंगा की लमसम कितनी किलोमीटर है, 380 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया इसका। उसके बाद आगे क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन उत्पत्ति स्थान नदी सुमिलित नहीं है, यानी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको सुमिलित नहीं हो रहा। तो अब इसमें अगर बात करते हैं तो जनापाव की पहाड़ी की बात की, पहाड़ी से चंबल ठीक है, नाग की पहाड़ी लूनी ये भी ठीक है दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़ी बेडच ये भी ठीक है, बिजराल की पहाड़ी बनास ये दोस्तों गलत है, यानी ये उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि जो बिजराल की पहाड़ी है दोस्तों, इससे उद्गम होता है अपना खारी नदी का दोस्तों। बिजराल की पहाड़ी तो नहीं होगी। बनास का कहाँ से उद्गम होता है, तो जो बनास नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है अपना खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ी से दोस्तों बनास नदी है, उसका उद्गम होता है दोस्तों। और ये अपने राजसमंद से हो ही गई, राजसमंद में बिजनौर की पहाड़ी से बनास का उद्गम हो गया दोस्तों। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। इस क्वेश्चन में बात करें, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाह नदी नहीं है। अब नहीं पूछा है। अब अंतःप्रवाह की जब बात करते हैं, तो जब अंतःप्रवाह की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक लाइन याद है तो आप अंतःप्रवाह की जो नदियां हैं वो आराम से कर सकते हैं। और वो लाइन आपको क्या याद रखनी है, वो आपको लाइन याद रखनी है। तो एक लाइन याद रखनी है, काका सा खाक रूप है सांभर में। अगर दोस्तों आपको एक लाइन ये याद है तो आपकी अंतःप्रवाह की नदियां सारी याद हो जाएगी। कैसे याद होगी वो बात करते हैं। का से दोस्तों आपका हो जाएगा कांतली नदी आपकी हो जाएगी, का से आपकी हो जाएगी दोस्तों कांकड़ी नदी हो जाएगी, सा से दोस्तों अपनी हो जाएगी साबी नदी हो जाएगी, खा से अपनी दोस्तों हो जाएगी खारी नदी, खा से हो जाएगी खंडेली, रूप से हो जाएगी अपनी रूपा रेल या लसवाड़ी बोलते हैं वो हो जाएगी दोस्तों। और जो आगे इसकी बात करते हैं, काका सा खाक रूप है सांबर में। सांबर मतलब सांबर झील, जो आपकी खारी खंडेली मेंथा ये जो नदियां हैं ये उसमें जाके गिरती है, इसमें सांबर लिखा है अपनों ने यहाँ पे। तो में से हो जाएगा अपनी मेंथा नदी या मेडा नदी बोलते हैं वो हो जाएगा। ये जो अपनी नॉर्मली जो नदियां हैं करीबन 9 नदियां होगी, तो ये सारी की सारी अपनी इसमें आ जाएगी। तो 7 से क्या था, 7 से साबी होगी और 7 से सागरमती। तो दोस्तों अगर आपको एक लाइन याद रहेगी तो आपको मान के चलिए कि जो भी अंतःप्रवाहित नदियां सारी आपकी अपनी क्लियर हो जाएगी। का से दोस्तों अपनी होगी कांतली, का से होगी कांकणी, कांतली सीकर से होगी कांकणी, ये अपनी जैसलमेर से होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपनी साबी नदी आ गई, साबी के बाद में जो जयपुर से निकलती साबी होगी, उसके बाद खारी होगी, उसके बाद खंडेली होगी, मई से मेंथा होगी, रूप से रूपारेल होगी जिसको लसवारी बोलते हैं अपने वो होगी। सामने दोस्तों अपनी 4 नदियां गिरती है। ये जैसे अपना सांबर नदी है, इसमें 4 नदियां गिरती हैं। एक अपना हो गया मान लो खंडेली, एक गिरती है दोस्तों अपनी खारी गिरती है, एक अपनी दोस्तों गिरती है मेंथा, और एक दोस्तों अपनी गिरती है रूपनगढ़। तो ये 4 नदियां दोस्तों इस सांबर में गिरती है अपनी। तो ओवरऑल अंतःप्रवाह की नदियां थी वो दोस्तों अपनों ने इसमें कर ली। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है वो अपने जान लेते हैं। निम्न में से अंतःप्रवाह की नदी नहीं है। अभी जो अपनी लाइन बोली उसमें देख लो कौन कौन सी है। ये लीक है जो दोस्तों, ये अपनी इस ट्रिक में थी नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लिया अपनों ने। ये लीक नदी है जो, ये लीक नदी दोस्तों अपने जो जैसलमेर से निकलती है दोस्तों, जैसलमेर बाड़मेर में दोस्तों ये बहती है। यानी इससे मेजरली आपकी क्लियर हो जाएगी, पर वैसे अगर इसमें क्वेश्चन करें तो लीक आ गया, तो लीक जैसलमेर बाड़मेर में बहती है। मेंढा या मेथा नदी ये हो ही गई अंतःप्रवाह ली, खंडेली वो भी होगी। वाकल है, जो वाकल नदी है दोस्तों ये आपकी अंतःप्रवाह नदी नहीं है, क्योंकि जो वाकल है
ये अपनी साबरमती है, ये उसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर वैसे ये होगा, क्योंकि अंतःप्रवाह नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? वाकल नदी ही नहीं है। और ये 3 अंतःप्रवाह की है, ये अंतःप्रवाह की नहीं है। तो 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, साबरमती है, उसकी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अपने आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? जयपुर में प्रवाहित होती है दोस्तों। जब जयपुर का नाम आता है तो बाणगंगा अपने सीधा ही अभी बात ही की थी, जिसको रुंडित नदी भी बोलते हैं अपने, और अलग अलग नाम से जो बात करते हैं। विराट की सभ्यता है 380 किलोमीटर जो अपने बात की थी, भीमोत्तरी भी बोलते हैं इसको। तो ये होगी बाणगंगा, तो इसका आंसर ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित रखती है? राजस्थान में सीमित रखती है। तो अगर अपने बात करते हैं चंबल नदी, तो चंबल नदी बाहर जाती है दोस्तों। माही की बात करें तो माही भी बाहर चली जाती है। ऐसे राजस्थान का जो अपना ये मैप है, प्यारा मैप रहता है, ऐसे बाहर चली जाती है। चंबल ऐसे बाहर से आती है और बाहर चली जाती है, ऐसे पास से होके। और जो लूनी नदी है वो राजस्थान का प्यारा मैप अपना ये है, अंदर से निकलती है और ये अंदर जाके अपने कच्छ के रण में, तो ये बाहर निकली, कच्छ के रण में चली गई। ये माही नदी है, ये अपनी खंबात में चली गई, और ये यमुना में मिल गई अपनी, तो ये तो बाहर चली गई। पर बनास है, बनास नदी है, ये बहती है टोटली राजस्थान के अंदर बहती है, और सबसे लंबी नदी बनास मानी जाती है राजस्थान की संपूर्ण प्रवाह में बात करें तो बनास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। अब 3 नदियों का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है अपना बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा कहाँ होता है? बांसवाड़ा 3 नदियाँ मिलती है, जो ये माही नदी है दोस्तों, माही नदी है। माही नदी में इधर से तो दोस्तों अपनी मिलती है दोस्तों जाखम नदी आती है, और इधर से अपनी आ जाती है ये सोम नदी। तो इस जगह पे इसका संगम बनता है। और कहाँ बनता है बांसवाड़ा के अंदर? तो ये बनता है दोस्तों बनेश्वर के अंदर। तो बनेश्वर के अंदर दोस्तों ये 3 नदियों का संगम होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? अब कुराल नदी की अगर बात करते हैं तो जो कुराल नदी है दोस्तों, कुराल नदी को ही अपने मांगली नदी भी बोलते हैं दोस्तों। और वैसे ये नदी है अपना, इसका संबंध होगा बूंदी से। और कुराल नदी है, इसका उद्गम की बात करें तो दोस्तों इसका जो उद्गम रहता है वो देवास से उद्गम है। देवास यानी एमपी से दोस्तों इसका उद्गम है, बूंदी जिले से संबंधित है दोस्तों। अब बूंदी में और कौन कौन सी नदियाँ बात करते हैं दोस्तों, तो बूंदी के अंदर दोस्तों कौन कौन सी नदी आती है, संबंध है बूंदी से? एक मेज नदी का है दोस्तों, एक बरमाणी नदी है अपना, उसका संबंध है बूंदी से। उसके अलावा एक है घोड़ा पछाड़ नदी है दोस्तों, उसका संबंध है, ये दोस्तों बूंदी से संबंधित है। सीकर की बात करते हैं दोस्तों, तो सीकर में इंपॉर्टेंट नदी कांतली नदी है, उसका संबंध है तोरावटी जो प्रवाह क्षेत्र है कांतली, सीकर में उसका संबंध है। बारां की अगर दोस्तों ने बात करते हैं तो बारां में दोस्तों पार्वती और परवन जो कि अपनी चंबल की ट्रिब्यूटरी है, उनका संबंध है। डूंगरपुर की बात करें तो अभी बात की थी सोम माही जाखम, इनका संबंध डूंगरपुर से है। ये दोस्तों अपनों ने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अपने बात करते हैं, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से चंबल बात करते हैं तो दोस्तों ये अपना प्यारा राजस्थान का मैप रहा। चंबल नदी दोस्तों अपने पता है कि ये नीचे से ऐसे, ज़्यादा अंदर चली गई। चंबल नदी बेचारी नीचे से ऐसे जाती है, तो पास से ऐसे गुजरती है, ये तो चंबल नदी होगी। उसके बाद में बात कर रहे हैं माही नदी, माही नदी नीचे से ऐसे आकर ऐसे घूम जाती है बेचारी। कांतली नदी है वो नीचे से ऐसे जाके सीकर से ऐसे ऊपर जाती है। और घग्गर की बात करें तो ये ऊपर से आती है ऐसे करके गंगानगर के अंदर गुजरती है, पाकिस्तान में ऐसे जाती है, तो घग्गर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृतिक पाई जाती है? यानी उत्खात भूमि अपने पहले ही बात की थी, जो चंबल का बेसिन है, ऊबड़ खाबड़ थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, तो जो इसका चंबल बेसिन है वो रहेगा दोस्तों इसका अपना आंसर। उसके बाद में आपको वैसे तो ये बेसिन पता ही होंगे सारे, लूनी वाला जो लूनी से ऐसे निकलती है नागपाड़ी से, ये लूनी वाला बेसिन हो गया। शेखावाटी वाला रह गया, चूरू झुंझुनू सीकर वाला आ गया अपना। बागड़ प्रदेश है, शेखावाटी को बागड़ प्रदेश बोलते हैं हमने। चंबल वाला ये ऐसे चंबल वाला प्रदेश आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है। और सुमिलित नहीं की बात करें तो दिवेर से बात करते हैं, तो जो दिवेर है वो उससे कोठारी बिल्कुल सही है। दिवेर अपना कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है अपना राज संबंध में। उसके बाद करते हैं बिजराल की, तो बिजराल है इसके खारी, ये भी सही है। तो बिजराल कहाँ पर है? ये भी दोस्तों अपना राज संबंध में है। बिच्छामेड़ा की बात करते हैं, ये दोस्तों अपना पड़ता है उदयपुर के अंदर। और जो खमनोर और लूनी, तो अभी बात की थी लूनी का उद्गम कहाँ होता है? तो लूनी का तो दोस्तों अपना नागपहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे खमनोर दे रखा है, खमनोर का संबंध तो दोस्तों अपना बनास नदी से है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो दोस्तों मेरा एक ही मानना है कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा मान लो, या नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बनाने की कोशिश करेगा, तो उठाएगा तो नदियों से ही ना, जो आए हैं वो तो अपने एटलीस्ट कर लें। नया तो बहुत कम चांस होता है कि एग्जामिनर नया कोई क्वेश्चन बनाए। अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर उसने 10 नए बना दिए, छोड़ दो ना, उसको क्या फर्क पड़ता है? 90 तो अपने को आते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है कि हमें 90 है वो नहीं आते हैं, उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। और नॉर्मली स्टूडेंट किस चीज़ पर फोकस करता है कि जो 10 नहीं आते ना, जो कहाँ से किताब में पूछे
गए हैं, पेपर में आए हैं, वो ढूंढो, उसको छोड़ दो 10 को। बाकी जो कर रहे हैं ना उनको कर लो, तो भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। किसी की 90% मेरिट नहीं जाती है दोस्तों, मेरिट जाएगी तो कम ही जाएगी, 70% जाएगी जो भी जाएगी। अपने को तो 90 आ रहा है, जो वो कर लेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा, बट जो आए अपने उनको सारा कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अपनी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है, यानी चंबल के बारे में सही नहीं है। अब सही नहीं पूछा है तो वो कौन सा है, अब इसमें बात करते हैं। यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जो 960 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेट गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ जी, ये है। यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है, बिल्कुल है। नेक्स्ट इसमें बताया इन्होंने, चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश कहाँ से आ गया, चंबल है, ये राजस्थान है। चंबल तो बेचारी यहाँ से जाएगी मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चली जाएगी यूपी में। पर आगे जो इधर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश तो बहुत ऊपर की तरफ इधर बैठा है, कहाँ से लेना देना है, तो ये इसका गलत हो जाएगा दोस्तों, सुमिलित नहीं में 4 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द्रव्यवती नदी पुनर्जीवित परियोजना के विषय में कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। इसमें क्या है, इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा अजमेर में किया गया। गलत, अजमेर में थोड़ी किया गया था इसका, तो जो शुभारंभ जो ये जयपुर में किया गया था दोस्तों, तो जयपुर की है। ये जो अजमेर लिखा है इसमें तो आमेर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, आमेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और जयपुर से होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा है, इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। हाँ, घटता पुनर्जीवित को कि नया जो बना दिया ताकि वो चाहते हैं जो नदी है उस वजह से जो जयपुर का वाटर लेवल नीचे जा रहा है वो ऊपर आए, तो ये तो सही आ रहा है इसका। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है, इसे 2 तरह पूर्ण किया गया था। पूर्ण कहाँ किया गया था, अभी तक चल रहा है, ये तो पूर्ण तो हुआ ही नहीं, अभी तक भी चल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। योजना के अनुसार इसके उद्देश्य की पूर्ति हुई है। अरे अभी तो योजना चल ही रही है तो पूर्ति कहाँ से होगी, तो ये भी गलत हो गया, यानी 2 इसका सही होगा। और अगर इसमें अगर अपनी बात करना चाहें दोस्तों, तो जो पहले जो ये द्रव्यवती नदी थी दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों अमीन शाह का नाला कहते थे, यानी नाले की जैसी इसकी स्थिति बन गई थी, तो इस वजह से इसको अमीन शाह का नाला बोलते थे दोस्तों पहले। ठीक है, अब तो काफ़ी सुधार करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसको पुनर्जीवित कौन कर रहा है, इसको पुनर्जीवित दोस्तों कर रहे हैं अपना, एक तो हो गया अपना टाटा समूह हो गया, रतन टाटा जी सब जानते हैं, उनका समूह हो गया। एक दोस्तों इसका अपना संघाई की कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके द्वारा इसका पुनर्जीवित या पुनर्जीवन दिया जा रहा है इस नदी को। और इसके साथ में और क्या इंपॉर्टेंट है, इसका दोस्तों जो गलियारा बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है जैसलिया से गेनेर तक 47 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि अच्छे से बढ़िया से सब कुछ अच्छा रहे, और जो नदी है ये नदी अच्छे से मतलब पैटर्न के रूप में भी उभरे, और जो नाला का रूप बन रखा है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकते हैं। तो ये है, वैसे छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, करीबन 58 किलोमीटर लंबी, टोटल लंबाई बात करें 58 किलोमीटर है। क्योंकि ये दोस्तों ये काफ़ी फेमस रही है, क्योंकि ये न्यूज़ में आती रहती है नदी, इसलिए ये नदी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आगे कोई किसी रूप में दूसरे में क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए अपन ने दोस्तों इस नदी को इसमें कर लिया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपने, बेडच, कोठारी, खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों वो सहायक नदी किसकी है, वो दोस्तों बनास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमिलित नहीं है। अब सुमिलित नहीं है उस क्वेश्चन की बात की है, तो जो सोम की बात करें बिच्छामेड़ा, ये बिल्कुल दोस्तों अपना सही है। जाखम की बात करें ये छोटी सागड़ी है दोस्तों, ये भी सही है अपना। बाणगंगा की बात करें दोस्तों, तो जो बाणगंगा है अपनी, ये आपको याद होगा, बाणगंगा अपनों ने किया था, ये किया था अपना बेराट की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है बाणगंगा का, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेवर की पहाड़ियों बात करें, सेवर से किसका उद्गम होता है, तो सेवर से दोस्तों अपना होता है जो साबी नदी है दोस्तों, साबी नदी है उसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। ठीक है, और जो साबी नदी है इसके किनारे एक सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है दोस्तों, वो है सीहोर सभ्यता दोस्तों, यानी सीहोर सभ्यता का संबंध किससे है, साबी नदी से है। कहाँ से उद्गम होता है, वो सेवर पहाड़ी से दोस्तों उसका उद्गम होता है। अब आगे इसने पूछा है रूपारेल, रूपारेल का उदयनाथ की पहाड़ियाँ, वहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। पर जो रूपारेल की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो रूपारेल है इसको क्या कहा जाता है, इसको लसवारी नदी कहा जाता है दोस्तों, इसी को वराह नदी कहा जाता है, इसी को दोस्तों रूपारेल नदी कहा जाता है अपना। और अगर बात करें ये इसमें और क्या खास है, तो उदयनाथ की पहाड़ी है, वहाँ पे थानागाजी स्थान है दोस्तों एक, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये अपनी अलवर में हो गई। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके किनारे एक सभ्यता और है दोस्तों, वो सभ्यता है नौ सभ्यता, यानी नौ सभ्यता का संबंध किससे है,
वो रूपारेल नदी से है। अगर सीहोर सभ्यता है उसका संबंध किससे है, वो सेवर की पहाड़ियाँ से निकलने वाली साबी नदी से है। बाणगंगा है, उससे कौन सी सभ्यता, बैराठ की सभ्यता संबंधित है, बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो आई थिंक इससे 12 का क्वेश्चन इनमें से कोई बनाएगा तो बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाक्कल, मेशवा और हथमती, ये हाथमती बोलते हैं, कोई हथमती बोलते हैं, कि सहायक नदियाँ किसकी है। तो ये दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये है दोस्तों जो साबरमती नदी है, ये उसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा कुछ और भी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। एक अपनी है दोस्तों इसकी वात्रक नदी है, वो है दोस्तों वात्रक है, इसी को दोस्तों वटराक भी बोलते हैं, वात्रक बोलते हैं। एक तो ये सहायक नदी होगी, एक वाक्कल होगी, एक मेशवा होगी, एक हाथमती होगी अपनी, और उसके अलावा एक और है इसकी फेमस नदी है, वो है हरनाव सहायक नदी होगी दोस्तों इसकी। उसके अलावा एक और है मधुमती, क्योंकि ये काफ़ी फेमस नदियां हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकती है क्योंकि जैसे गांधी जी से संबंध है, क्योंकि साबरमती की नदी के किनारे ही अहमदाबाद और जो इनका आश्रम था, और गांधी जी काफ़ी न्यूज़ में रहते ही हैं आजकल, स्वच्छता भारत को देख के या किसी चीज़ को भी देख के। तो हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछ लें, जैसे इन्होंने पूछा है, अभी पूछा था विद्युत वाले में एग्जाम में पूछा है, हो सकता है आगे पूछ लें। इसलिए जो बाकी नाम थे अपनों वो भी लिख लिया कि वात्रक, हरनाव या मधुमती, वाक्कल, मेशवा या हाथमती या हथमती, ये नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये दोस्तों अपनी जो साबरमती नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इससे थोड़ा सा और अंदर अगर इसमें जानना चाहें साबरमती के बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं। इसका उद्गम तो अपना उदयपुर से होता है, ठीक है। उदयपुर के अंदर एक बोलते हैं घेबार झील बोलते हैं, उससे इसका उद्गम रहता है दोस्तों। और राजस्थान में करीबन 48 किलोमीटर ये चलती है, और उसके बाद के अंदर ये गुजरात के अंदर चली जाती है। गुजरात में इस पर एक बांध बना हुआ है, वो बना हुआ है घोरई बांध बना हुआ है दोस्तों इसके ऊपर। टोटल लंबाई बात करें इस नदी की तो कई जगह तो दोस्तों 371 किलोमीटर लिखा है, कई जगह 300 लिखा है, तो दोनों में से कोई भी है वो आप मान लीजिएगा। तो आई थिंक साबरमती से कोई क्वेश्चन आएगा तो अपने इसको आराम से कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। आंतरिक प्रवाह अपनों ने बात की थी, आपको याद होगा एक लाइन लिखी थी अपनों ने, क्या लिखी थी, काका सा खाक रूप है सांभर में से अपनी दोस्तों मेंथा थी, मेंथा या मेंढा वो है। का से अपनी कांतली थी, का से कांकने थी। सा से दोस्तों अपनी सागरमती और साबी थी। खा से दोस्तों खारी थी। ख से खंडेली थी। रूप से रूपनगर थी, और में से मेंथा थी। उसके अलावा एक लीक नदी और थी अपनी जो बात की थी, तो ये नदियाँ थी। और जो अपने दोस्तों बची डाई, तो जो डाई है दोस्तों, ये डाई किसकी है, ये डाई दोस्तों बनास की है। जो बनास नदी है उसकी सहायक नदी है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। परवन, निवाज, आहू किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये है अपनी काली सिंध की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है, काली सिंध है दोस्तों चंबल नदी की। जो अपना प्यारा सा राजस्थान का मैप है दोस्तों, चंबल नदी जो ऐसे निकलती है उसकी सहायक नदी है काली सिंध नदी है। तो उसके इस साइड के अंदर तो अपनी आती है आहू नदी, इस साइड में आती है अपनी परवन नदी। जो परवन नदी है इसकी सहायक नदी बोला जाता है निवाज। किससे संबंधित है, वो काली सिंध नदी से संबंधित है। कल को आ जाए काली सिंध किसकी सहायक नदी है, तो वो आ जाएगा दोस्तों अपनी चंबल की सहायक नदी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं दोस्तों। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है। तो ये नर्मदा नदी परियोजना उससे संबंधित है, तो इसमें प्राप्त होता है दोस्तों 0.50 MAF। अब जब इसकी बात कर ली तो जो बाकी नदियां हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, कितना कितना जल आता है। जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, उसमें 7.5 MAF जल प्राप्त होता है। अगर अपने सिद्धमुख नदी की बात करें दोस्तों, जो सिद्धमुख नदी है दोस्तों, इसके अंदर 0.47 प्राप्त होता है अपने को। गंग नहर की बात करते हैं दोस्तों अपने, तो गंग नहर के अंदर अपने को 0.33 प्राप्त होता है दोस्तों। और उसके बाद बांखड़ा की बात करें तो बांखड़ा नागल है जो है, बांखड़ा अंदर 0.21 MAF जल प्राप्त होता है। क्योंकि जब देखो नर्मदा का पूछ लिया, हो सकता है बाकी नदियों में पूछ ले, तो अपने वो भी तो साथ कर लें ताकि उनमें क्वेश्चन आए तो अपने उसको आराम से कर पाएँ। तो अपने दोस्तों ये क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। तो रुंडित नदी किसको कहा जाता है, अपने बात की थी बाणगंगा है, इसको रुंडित कहा जाता है। गग्गर साबी माही इनको कहें, मतलब नहीं, रुंडी सीधा ही पहले अपने कर चुके हैं। बैराठ की पहाड़ी से निकलती है, बैराठ सभ्यता इसके किनारे पर बनी हुई है, वो हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है। आंतरिक प्रवाह संबंधित नहीं है, कौन सी संबंधित नहीं है। तो एक बार इसका उत्तर देखेंगे अपने दोस्तों। साबी अपने को पता है, कांकनी भी है, और जो गग्गर है ये आंतरिक प्रवाह, ये भी आंतरिक प्रवाह मान सकते हैं। पर ये आंतरिक प्रवाह कैसे कहेंगे, पर वो अंदर किसी मिलती नहीं, पाकिस्तान लुप्त हो जाती तब आंतरिक प्रवाह से है, वैसे मानेंगे, ठीक है। और जो सागी है, सागी तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सागी है ये तो अपनी बनास नदी है जो चंबल में जाके मिलती है, ये बनास की सहायक नदी है दोस्तों सागी। तो ये हो गया। और बनास इंपॉर्टेंट है, पर बनास का काफ़ी जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप वैसे अब एक लाइन में बात करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके लिए। तो जैसे जो बनास थी दोस्तों, बनास नदी बहुत इंपॉर्टेंट है,
बनास पे जैसे 3-4 वो बनते हैं, इसके त्रिवेणी संबंध बनते हैं। तो ये तो दोस्तों बनास नदी है। तो बनास नदी के अंदर एक तो दोस्तों अपनी मेनाल नदी मिलती है और एक अपनी मिलती है बेड़च। इस पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। दूसरा संगम है खारी और एक डाई, खारी और डाई, और इधर ये तो बनास है ही, तो एक तो ये हो गया, 2 हो गया। तीसरा एक और आगे बनता है दोस्तों, वो अपना बनता है इस पे, एक आपका होता है सीप और एक अपनी होगी चंबल, और बनास तो है ही। ये 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनास हो जाती है कि बनास में 3 बनते हैं। एक तो पहला बनता है मेनाल बेड़च का, बनास तो है ही, एक खारी डाई पे बनता है, एक जो सीप चंबल है उस पे बनता है। तो इसके लिए मैंने एक याद करने की लाइन बनाई थी दोस्तों, बेब मिनाल बिगोद में मिली, खारी डाई लगाई बिसलपुर में। इरिसदा बांध है, क्योंकि इस पे इरिसदा बांध भी आता है ना, खारी डाई है उसके बाद यहाँ पे इरिसदा बांध आता है। इरिसदा में खारी डाई धोई, अब बच सी के, बै से बनास, च से चंबल, सी से सीप। ठीक है, अगर वैसे आप याद कर लो तो वैसे अच्छी कर लो, वरना वीडियो देखोगे तो आराम से उसको अपने क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? तो कामधेनु के नाम से दोस्तों जो चंबल नदी है वो जानी जाती है दोस्तों अपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे बना हुआ है? तो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे दोस्तों अपना बना है, तो वो बना है दोस्तों अपना जालोर का किला बना है। इस पे बना है। सिवाना की बात करें, सिवाना का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक जलदुर्ग कह सकते हैं, नदी किनारे इसलिए जलदुर्ग कह सकते हैं। कागरोन है, ये भी नदी किनारे है बना हुआ है, तो उसको जलदुर्ग कह सकते हैं। जैसलमेर है, ये मिट्टी के अंदर बना हुआ है, तो इसको धानवन दुर्ग बोल सकते हैं दोस्तों, किला बोल सकते हैं। सिवाना है, ये अपना हो जाएगा गिरी किला के पहाड़ पे बना हुआ, तो सिवाना, तो ये अपने बोल सकते हैं गिरी का किला। और ये किस पे बना हुआ है? 56 की पहाड़ियों पे बना हुआ है दोस्तों। और इसको क्या कहते हैं? सिवाना किला है दोस्तों, इसको कुमट दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। और इससे रिलेटेड कुछ अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसका जो निर्माण था दोस्तों, ये निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर जो भोज थे, भोज के पुत्र हुए थे एक नारायण वीर के पंवार, उनके द्वारा 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। यही वो किला है जिसपे अलाउद्दीन खिलजी एक ने 1308 के अंदर अटैक किया था और इसका नाम बदल दिया था। काफी सुरक्षित किला था, पर कोई एक किसी ने, कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाई, तो किसी ने इस किले की जानकारी दे दी थी, जिस वजह से जो साका हुआ, 2 बार यहाँ पे साके हुए हैं। सिवाना काफी इंपॉर्टेंट किला है, मेवाड़ की शरणस्थली बोला जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बाकी जो किलो का अपने पार्ट बनाएंगे उसमें सारे किलो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।